नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्शन निरूपण के अंतर्गत हम लोग तीसरा दर्शन जो कि आस्तिक दर्शन का तीसरा दर्शन है दैट इज वैशेषिक दर्शन की बात करेंगे। तो जो वैशेषिक दर्शन है हम लोग पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वैशेषिक दर्शन जैसा कि नाम है वैशेषिक। तो वैशेषिक शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? विशेष से। जो स्पेशल या विशेष जो शब्द होता है उसी शब्द से वैशेषिक दर्शन बना हुआ है। तो हम लोग आयुर्वेद में भी सामान्य विशेष सिद्धांत पढ़ते हैं। तो सामान्य विशेष सिद्धांत का चिकित्सा में बहुत बड़ा उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता को भी हम लोगों ने देखा भी है और यहाँ पर हम लोग वैशेषिक दर्शन की बात कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इसके हम सिनोनिम्स पर्याय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पर्याय भी ढेर सारे हैं। तो यहाँ पर्याय देखेंगे एक एक करके। यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के जो कई पर्याय हैं उसमें देखेंगे औलूक्य दर्शन। औलूक्य दर्शन इस वैशेषिक दर्शन का पर्याय है। दूसरा है कणाद दर्शन। कणाद दर्शन क्योंकि कणाद मुनि के द्वारा दिया गया था, प्रवर्तक थे, प्रणेता थे, इसलिए कणाद दर्शन भी बोला गया है। और तीसरा है पाशुपत दर्शन। पशुपत दर्शन इसका अन्य पर्याय है। काश्यप दर्शन इसको भी कहते हैं। समान तंत्र बोलते हैं, समान न्याय बोलते हैं और कल्प न्याय बोलते हैं। यही एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसका इसका इतने पर्याय यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि दूसरे नंबर पे जो हेडिंग है उसके प्रवर्तक आचार्य कौन से है। प्रणेता की बात करते हैं तो कौन से राइटर या मुनि की बात करते हैं? तो यहाँ पर कणाद मुनि थे। तो इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया था कि जो वैशेषिक है, वैशेषिक मतलब विशेष, विशेष का मतलब होता है स्पेशल। तो स्पेशल कणाद का मतलब होता है कड़। कणाद किस शब्द से बना है? कड़। कड़ कड़ मतलब होता है पार्टिकल, ठीक है ना, पार्टिकल। स्पेशल कड़ या स्पेशल पार्टिकल याद रखेंगे तो याद आ जाएगा कि स्पेशल का मतलब हो जाएगा विशेष, स्पेशल मतलब विशेष कड़, तो कड़ का मतलब कणाद हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब देखेंगे परिचय के बारे में, थोड़ा सा इस दर्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कणाद मुनि काश्यप संप्रदाय में उलूक मुनि के पुत्र थे। तो कणाद जो मुनि थे, जो कि प्रणेता है, आचार्य है, कणाद मुनि जो है काश्यप संप्रदाय, इनका संप्रदाय क्या था? काश्यप संप्रदाय था और उसमें उलूक मुनि के पुत्र थे। तो उलूक मुनि के पुत्र थे काश्यप जी, कणाद जी। तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे उलूक मतलब औलूक के दर्शन भी बोला गया है। काश्यप संप्रदाय से बिलोंग करते इसलिए काश्यप दर्शन बोला गया है। और उलूक मतलब औलूक के दर्शन भी इसी वजह से बोला था कि कणाद के जो पिताजी थे उलूक मुनि थे। उसको देखेंगे वैशेषिक दर्शन के प्रमुख आचार्य एवं उनके ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखेंगे तो कणाद मुनि जो कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो इनका जो जो एक ग्रंथ है, दर्शन है, वो वैशेषिक सूत्र के रूप में, वैशेषिक सूत्र के रूप में ही है। अब देखेंगे दूसरा जो राइटर है वो है प्रशस्त मुनि। प्रशस्त मुनि के जो एक कमेंट्री है, टीका है, प्रशस्त पाद है। प्रशस्त पाद भाष्य जो कि वैशेषिक सूत्र पर ही लिखा गया है। और श्रीधराचार्य जो कि न्याय कंदली उनके द्वारा कमेंट्री लिखी गई है। देखेंगे वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक सूत्र में 10 अध्याय की बात की गई है, 10 चैप्टर्स यहाँ पर है। यहाँ पर पूछा जाता है कि वैशेषिक दर्शन में कितने चैप्टर्स की बात की गई है, तो टोटल 10 या था 10 चैप्टर की बात की गई है। अब देखेंगे वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। हम लोग को दर्शन पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस पर्टिकुलर जो दर्शन का मेन थ्योरी या प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रमुख सिद्धांत में पहला है यहाँ पर प्रथम सूत्र। तो प्रथम सूत्र का मतलब क्या होता है कि उस दर्शन की शुरुआत, अब जैसे होता है ना कि चरक संहिता का जो एक स्टार्टिंग वर्ड होता है उसकी शुरुआत कैसे होती, उसी तरह से अथातो धर्म व्याख्या श्याम। तो जब पहला जो श्लोक पढ़ा, इस दर्शन का पहला जो श्लोक है, प्रथम सूत्र है, वो है अथातो धर्म व्याख्या श्याम, अर्थात अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे, ऐसा इसका अर्थ आएगा, अथातो धर्म व्याख्या श्याम। जबकि इससे पहले वाला जो दर्शन था योग दर्शन, उसका प्रथम सूत्र था अथातो योग अनुशासनम, अर्थात अब हम योग अनुशासन अर्थात योग शास्त्र की बात करेंगे। तो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन है, इसका प्रथम सूत्र है अथातो धर्मम व्याख्यासम, अर्थात हम धर्म की व्याख्या शुरू करेंगे। तो ये बात हो गई। दूसरा जो इसका कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, वो है षड पदार्थ। षड पदार्थ, जैसा कि हम लोग पदार्थ विज्ञान में षड पदार्थ की बात करते हैं, तो यही 6 पदार्थ इसी दर्शन के द्वारा 6 पदार्थ की जो नंबर है, जो सीक्वेंस हम लोग याद करते हैं कि द्रव्य गुण कर्म 6 पदार्थ होते हैं। द्रव्य
गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, यही 6 पदार्थ का सीक्वेंस हम लोग को याद भी रहता है। तो किस दर्शन की देन है? वैशेषिक दर्शन की देन है बच्चों, याद कर लीजिए। अब इसी से मिलता जुलता आचार्य चरक ने भी कुछ 6 चीजें बताई गई, सेम यही नाम बताया है। वहां पर डिफरेंस क्या है? चरक ने वहां पर पदार्थ न कह करके इति उक्तम कारणम बोला है, अर्थात उन्होंने षड कारण बोला है, षड कारण पदार्थ बोला है, मतलब षड कारण 6 कारण बोला है। उनका सीक्वेंस था सामान्य विशेष, उनका सीक्वेंस बदल जाता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि चरक ने जो षड पदार्थ बताए हैं वो कौन से सीक्वेंस में है, तो सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, तो पहले दूसरे नंबर पे ये है, फिर तीसरे चौथे पांचवे लास्ट में समवाय वही है। तो सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ये सीक्वेंस है चरक संहिता का। षड पदार्थ अर्थात 6 कारण की बात करते हैं। अब देख लेते हैं तीसरा जो प्रिंसिपल्स है, थ्योरी है कारण द्रव्य। जो हम लोग कारण द्रव्य देखते हैं, तो चरक संहिता में भी कारण द्रव्य की बात की गई है। तो ये कारण द्रव्य जो है इनकी संख्या होती है 9, जैसा कि हम लोग पढ़ते भी आए हैं। तो कारण द्रव्य में देखेंगे पंच महाभूत, 5 तो महाभूत है, तो देखेंगे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 महाभूत प्लस 4 जो होते हैं आत्मा मन काल दिशा, या काल दिशा आत्मा मन। तो चरक संहिता में जो वर्णित है उसमें भी इनका वर्ण आता है, कारण द्रव्य में वर्ण आता है। देखेंगे वहां पर सीक्वेंस क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का सीक्वेंस है, बट यहाँ सीक्वेंस है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और चरक का सीक्वेंस है आत्मा मन काल दिशा, जबकि यहाँ पर है काल दिशा आत्मा मन। तो बात एक ही है, बस आपका सीक्वेंस की बात है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। अब देखेंगे चौथा जो प्रिंसिपल है असत कार्यवाद। असत कार्यवाद का जो मीनिंग है, सबसे पहले देखेंगे असत कार्यवाद का जो रेफरेंस है, तो ये रेफरेंस किसने दिया है? वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में दिया गया है। असत कार्यवाद का जो वर्णन है वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में वर्णित है, जबकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के कहां पर बोला गया था? सत्कार्यवाद हम लोग ने इससे पहले का जो दर्शन था, हम लोगों ने पहला जो दर्शन था पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था सत्कार्यवाद। तो यहाँ पर देखेंगे सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद का वर्णन किया है, जबकि असत कार्यवाद का वर्णन वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में किया गया है। तो क्या है असत कार्यवाद में? देखेंगे आल्सो नोन एज आरंभवाद। तो असत कार्यवाद को हम लोग आरंभवाद भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो यहाँ बोला गया है कार्य अविद्यमान होते हुए भी, कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न किया जाता है। कार्य जो है अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न अर्थात आरंभ किया जाता है, इसलिए इसे आरंभवाद भी कहते हैं। असत कार्यवाद का दूसरा नाम क्या है? आरंभवाद भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके बाद असत कार्यवाद के अनुसार। तो असत कार्यवाद कहता क्या है? क्योंकि उसका जो मीनिंग है हम लोग डिटेल इसको कार्य कारणवाद में सुनेंगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। असत कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व, कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता है। तो जबकि सत कार्यवाद में बोला गया था कि जो कार्य उत्पन्न होता है कारण से, वो उसका अस्तित्व पहले से कारण में उपस्थित होता है, वो तो था सत कार्यवाद। इसके जस्ट अपोजिट असत कार्यवाद में बोल रहा है कि जो कार्य का कारण से उत्पन्न होने के पूर्व कार्य कभी भी कारण में पहले से विद्यमान नहीं था। तो ये है असत कार्यवाद। सेकंड पॉइंट देख रहे होंगे, कार्य एक सर्वथा नवीन रचना है। असत कार्यवाद बोलता है कि कार्य जो होता है हमेशा एक नवीन, एक न्यू क्रिएशन है, अर्थात कभी भी ये कारण में पहले से विद्यमान नहीं है। तो इसकी उत्पत्ति से पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, यही है असत कार्यवाद। तो कारण में कार्य की पहले से सत्ता नहीं उपस्थित है, इसको बोलते हैं असत कार्यवाद। जबकि अगर कारण में कार्य की सत्ता पहले से विद्यमान है तो इसको बोलते हैं सत कार्यवाद। सत कार्यवाद सांख्य दर्शन की देन है और असत कार्यवाद न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन की देन है। तो आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया, परमाणुवाद। तो परमाणुवाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और रेफरेंस के पॉइंट है, उसे याद रखिएगा बच्चों कि परमाणुवाद किस दर्शन की देन है।
तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बोला गया है कि विश्व की सभी वस्तुएं, मतलब विश्व की सभी वस्तुएं मतलब सभी कार्य, विश्व की सभी वस्तुएं अर्थात कार्य द्रव्य चार महाभूतों के परमाणुओं से बना है। तो चार महाभूत वो कौन से हैं जिसकी वजह से विश्व के सभी वस्तुएं बनी हुई है? वो है आकाश महाभूत को छोड़कर। आकाश महाभूत को छोड़कर विश्व की सभी जो वस्तुएं हैं वो चार महाभूतों से बनी है। क्यों आकाश महाभूत को छोड़ा गया है? तो देखेंगे क्योंकि जो आकाश महाभूत विभू होता है, नित्य होता है, इसकी वजह से आकाश महाभूत किसी भी इन्वॉल्वमेंट में, मतलब कि किसी भी वस्तु के निर्माण में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है ना। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है परमाणुवाद में, कि परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुओं अर्थात कार्यों की आरंभ, उत्पत्ति और विनाश होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि परमाणुओं के संयोग विभाग, परमाणु मतलब कि आकाश छोड़कर वायु अग्नि जल पृथ्वी, वायु अग्नि जल पृथ्वी का जब आपस में संयोग होगा, किसी चीज का आपस में मिलन होगा तभी तो उसका उत्पत्ति होगी। क्रमशः की बात कर रहा है, परमाणु के संयोग और विभाग। तो जब संयोग होगा तब तो उत्पत्ति होगी, और विभाग होगा अर्थात अलग अलग होंगे तो विनाश होता है। जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो उत्पत्ति होती है, जब परमाणु आपस में ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे परमाणुवाद के अनुसार जो है कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं। सही बात है कि जो कारण में जो गुण होगा वही गुण कार्य में भी आएगा। जैसे अगर हम बात करें, एक मनुष्य को जन्म देता है, तो जो गुण पेरेंट्स में होंगे, जो गुण माता पिता में होंगे, उनके नेक्स्ट प्रजनी अर्थात उनके पुत्रों पुत्रियों में भी गुण आएगा। तो यही कह रहा है परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं। इसलिए जैसे गुण परमाणुओं में होंगे, सही बात है, जैसे गुण जिस प्रकार के गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उनसे बने वस्तुओं में भी होंगे। क्लियर कट है। देखेंगे नेक्स्ट जो सिद्धांत है पीलूपाक। तो जब शब्द है पीलूपाक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पीलूपाक का जो वर्णन जो कहीं न कहीं इस आपके वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत आया है। तो पीलूपाक का जो सामान्य मीनिंग है, पीलू का मतलब होता है परमाणु, पीलू का क्या मतलब होता है? परमाणु, एटम। ठीक है ना। और पाकज और पाक का मतलब होता है एक तरह से पाकज क्रिया। तो परमाणु में पाकज परिवर्तन को पीलूपाक कहते हैं। तो इसका डिटेल वर्णन हम लोग कार्य कारण सिद्धांत के अंदर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। उस पर देखेंगे गुण संख्या विवेचन। तो हम लोग जो पदार्थ विज्ञान में जो गुणों की बात करते हैं, तो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के जो 24 गुण हैं उसकी ही डिटेल में हम लोग व्याख्या करते हैं। इस तरह से हम लोग का ये आपका वैशेषिक दर्शन का पार्ट कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।